बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारे बहुत से वो फार्मर हैं जिन्होंने गंदम की अगेती काश्त की है और अब ये फसल गोब की हालत को पहुंचने वाली है। फसल की ज़ाहिरी सूरत हाल कैसी भी हो, हम अपनी वीडियोस में मुसलसल ये बात कहते चले आ रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही धुंध का मामला ख़त्म होगा, धूप का सिलसिला शुरू होगा, तो तमाम मामलात खुद ही बेहतर होते चले जाएंगे। इससे आगे अगेती फसल के लिए दो सूरत हाल का सामना होगा। एक तो वो हैं जिन्होंने अब डायरेक्ट आबपाशी करनी है गोब की हालत पे, उनकी फसल को पानी की गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन बहुत सारे वो भी हैं जिनको गोब से पहले एक पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी। दोनों की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। फर्ज कर लें, आपने अभी एक पानी लगाना है गोब से पहले, तो फिर आपको हिकमत अमली ये है कि आधा बैग कम अज़ कम यूरिया का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि फसल ने एक अरसा स्ट्रेस में गुजारा है। अब उसे थोड़े से चाले की ज़रूरत है ताकि जो अपनी कमी कुताहियाँ हैं वो कवर कर सके। ख़ास तौर पे डेफिशिएंसीज़ का बहुत सामना रहा है खुराक की अदम दस्तयाबी की वजह से, इसलिए यहाँ पे कम अज़ कम यूरिया का आधा बैग लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपकी फसल अच्छी पोजीशन में है तो फिर आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कमज़ोर पोजीशन में है तो फिर आपको यूरिया ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी है कि फ़र्ज़ कर लें आपकी फसल बहुत अच्छी है और कदरे इसके पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे मामलात बेहतर हैं, तो फिर आपको यहाँ पे एक फोलियर प्लान कर लेना चाहिए, कोई क्रॉप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लें। और मैं रिकमेंड करूँगा ख़ास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करें जिसमें सीवीड्स पाए जाते हों। इस तरह की सूरत हाल में मैं अक्सर 3 प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ जो इंतहाई बेहतर रिजल्ट बनाते हैं। नंबर 1 पे स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है सी मैक्स, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 आप फर्टी साइंस का एक प्रोडक्ट है पुलवान, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप ग्रीन सर्कल का एक प्रोडक्ट है फुल ब्राइट, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के रिजल्ट शानदार हैं, आप किसी की भी सिलेक्शन कर लें। उसके बाद आते हैं गोब की हालत पे, जब पानी लगना है तो यहाँ पे कौन सी खुराक दें। देखें, जिस तरह शगुफा साजी के टाइम पे पौधे को खुराक की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, इसी तरह गोब की हालत पे भी गंदम के पौधे को खुराक की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। हम हमेशा से ही ये बात कहते चले आए हैं कि गंदम की फसल के ऊपर आपको इक्वल खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ास तौर पे आखिरी खुराक को यकीनी बनाना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं जो मैरा और रेतली टाइप की ज़मीनें हैं उनके लिए ये खुराक इंतहाई नागुज़ीर होती है, उनका गुजारा नहीं होता है, उनको हर हाल में ये खुराक देनी पड़ती है। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट की अहमियत का हिसाब देखें तो पोटाश इंतहाई अहम एलिमेंट है, पोटाश का लाजमी इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे फास्फोरस इंतहाई अहम एलिमेंट होता है दाने की भराई के लिए। और जो कुताहियाँ हम पीछे कर चुके हैं फर्टिलाइज़र के मामले में या मौसमी असरात की वजह से हमारी खादें दस्तयाब नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें मिला के इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है जिसे कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखें, हर एलिमेंट किसी न किसी % में हमारी जो पैदावार है इसकी बढ़ोतरी का सबब होता है, और यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आपको MAP 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, और 8 किलो लसानी 1122 ग्रीन सर्कल का इंतहाई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और ये एक कंप्लीट डोज है। इसमें 11% नाइट्रोजन है, 11% फास्फोरस है और 22% इसमें पोटाशियम है। इसके अलावा तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेकेंडरी और प्राइमरी एलिमेंट पाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल के लिए मजीद किसी सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसमें सिंपल अब ये है कि 5 किलो MAP और 8 किलो लसानी 1122 का इस्तेमाल पानी के साथ फ्लड के ज़रिए से आप कर दें तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी बेहतरीन पैदावार आएगी। और अब तक की जो फर्टिलाइज़र के हवाले से कुताहियाँ हो चुकी हैं वो तमाम के तमाम अपने लेवल पूरा कर लेंगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई मालूमात आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।